बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो आज की इस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाता है कि गंदम की आबपाशी कितनी बार करनी चाहिए और कब और कैसे करनी चाहिए। अक्सर काश्तकारों का सवाल होता है कि गंदम की फसल को पहली आबपाशी कब करनी चाहिए, आबपाशी की यानी कि तादाद क्या होनी चाहिए, आबपाशी किन मराहिल में और फसल की किस हालत में करनी चाहिए। गंदम की फसल की आबपाशी का सबसे नाजुक मरहला पहली आबपाशी। गंदम की फसल को पहला पानी लगाने का बेहतरीन वक्त स्टेज मालूम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। 3 तरीके हैं इसके, किस वक्त यानी दिनों के हिसाब से, पत्तों की तादाद के हिसाब से या फसल की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फसल की किस कंडीशन के हिसाब से लगाना चाहिए मैं तफसील से सारी चीजें एक एक करके समझा दूंगा। देखें, कपास या दीगर काश्ता फसलों के बाद गंदम की फसल को पहली आबपाशी किस हालत या किस वक्त पर करनी चाहिए। पहली बात, पहली आबपाशी का वक्त यानी दिनों के हिसाब से लगाना चाहिए। वो काश्तकार जिन्होंने कपास, सब्जियात, मकई, चारा जात, कमाद या दीगर फसलात और अजनास की बर्दाश्त के बाद वाली काश्ता गंदम की फसल को 16 से 24 दिन के अंदर पानी लगा देना चाहिए और धान की बर्दाश्त के बाद काश्ता गंदम की फसल को 28 था 35 दिन के अंदर पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी जमीन में जो वत्तर होता है वो काफी देर तक रहता है, तो इस वजह से पानी लगाने का दौरानिया बढ़ जाता है और पराली को रोटावेट करने से नमी देर तक मौजूद रहती है। तो इस सूरत में पानी 28 से लेकर 35 दिन बाद पानी लगाने से झाड़ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि पहली आबपाशी फसल के पत्तों के हिसाब से कपास, मकई, चारा जात, कमाद, सब्जियात या दीगर फसलात इसकी बर्दाश्त के बाद काश्ता गंदम की फसल हो तो इसको जब फसल के 3 पत्ते मुकम्मल हो जाएं तो इस हालत में आबपाशी कर देनी चाहिए। और धान की फसल के बाद काश्ता गंदम की फसल को जब गंदम की फसल चौथा पत्ता निकालना शुरू कर दे या 4 पत्ते मुकम्मल हो जाए तो उस हालत में पानी लगा देना चाहिए। अब तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं। पहली आबपाशी फसल की कंडीशन के हिसाब से अगर आप लगाएं तो किसी भी फसल की बर्दाश्त के बाद जो काश्ता गंदम है उसकी फसल के पत्ते जब बल खाने लग जाएं या मुड़ने लग जाएं तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर आबपाशी कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में गंदम की फसल शिद्दत से पानी मांग रही होती है। तो ऐसी सूरत में आबपाशी का मजीद इल्तवा पैदावार में कमी का बायस बन सकता है, क्योंकि गंदम की आबपाशी के नाजुक मराहिल जो होते हैं उनमें गंदम की फसल की भरपूर पैदावार के हुसूल के लिए गंदम की फसल को हमेशा हल्का पानी लगाना चाहिए और गंदम की फसल की नशोनुमा और बढ़ोतरी के नाजुक मराहिल पर पानी की कमी ना आने दें। गंदम के ये नाजुक मराहिल, झाड़ बनना, गोब या सिट्टा निकलने का वक्त, दाने की दूधिया हालत, ये सारी चीजें अगर इन मराहिल पर खुदा न खास्ता गंदम की फसल को बर वक्त पानी ना दिया जाए तो उससे पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है। किसी भी फसल में पानी की कमी ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी को भी मुतासर कर सकती है। गंदम की फसल को ज्यादा आबपाशी न सिर्फ पानी के ज़िया का बायस बनती है बल्कि यह पैदावार और फसल के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। पानी की ज्यादती की वजह से फसल पीली और कमजोर हो जाती है। गंदम की फसल को हमेशा खुश्क जमीन की हालत में आबपाशी करनी चाहिए। गीले वत्तर में आबपाशी से इज्तनाब करना चाहिए। आमतौर पर गंदम की फसल के लिए 4 से 5 दफा आबपाशी काफी होती है, जबकि रेतली जमीनों में 6 से 8 दफा और भारी जमीनों में 3 से 4 पानी दरकार होते हैं। इस तरह कपास, कमाद, चारा जात, मकई और दीगर फसलात के बाद काश्ता गंदम की फसल और मुंजी के बाद काश्ता गंदम की फसल की पानी की जरूरियात भी मुख्तलिफ होती है। मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए और बारिशों की सूरत हाल में गंदम की फसल की आबपाशी के वक्त और तादाद में कमी बेशी की जा सकती है। तो इस तरीका से आपने पानी लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा समझा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।